हेलो स्टूडेंट, आज हम सॉल्यूशन चैप्टर की सेकंड वीडियो जिसमें कंसंट्रेशन टॉपिक हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में। अब हम सेकंड पार्ट में उसके कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था मोलैरिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन एंड ईटीसी। तो उसके कुछ क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है, कैलकुलेट द मासेस ऑफ शुगर केन एंड वाटर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25% केन शुगर सॉल्यूशन। तो बोला है कैलकुलेट द मास ऑफ शुगर केन एंड वाटर, हमें फाइंड आउट करना है मास ऑफ शुगर केन एंड वाटर। तो मास ऑफ शुगर केन फाइंड आउट करना है एंड मास ऑफ वाटर जो कि सॉल्वेंट है। तो बोला है रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ग्राम ऑफ 25%, मास परसेंटेज देखो 25% दे रखा है और जो टोटल सॉल्यूशन है वो है 250। तो हमें पता है जो मास परसेंटेज होता है मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ये फॉर्मूला होता है मास परसेंटेज का। हमने पढ़ा था फर्स्ट पार्ट में इसी चैप्टर की। तो यहाँ पे जो मास परसेंटेज है वो दे रखा है 25 एंड मास ऑफ सॉल्यूशन 250 ग्राम। तो कैलकुलेट करते हैं, मास परसेंटेज 25 है, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है हमें निकालना है, सॉल्यूट जो कि यहाँ पे शुगर केन, मास ऑफ शुगर केन अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन 250, कितना है 250 और इनटू में 100। तो ये से मल्टीप्लाई हुआ, ये जा रहा है देखो 25 अपॉन 250 इनटू में 100, जो कि कट के कितना आ रहा है, सॉरी 250 मल्टीप्लाई में जा रहा है अपॉन में 100, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो ये बचा कितना, 0 से 0 कैंसिल आउट। आगे करते हैं मास ऑफ शुगर केन, तो देखो 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 अपॉन 10, तो मास ऑफ शुगर केन आ रहा है, मास ऑफ शुगर केन 625 अपॉन 10 जो कि आया 62.5 ग्राम, कितना 62.5 ग्राम। यहाँ पे याद रखना जो मास परसेंटेज हमें कितनी दे रखी थी 25, ठीक है। 100 मैंने यहाँ पे यूज कर लिया इसलिए यहाँ परसेंटेज लिखोगे नहीं, तो अगर यहाँ परसेंटेज लिखते हैं तो 100 लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ डिवाइड में आ जाता। तो मास ऑफ शुगर केन जो कि सॉल्यूट था 62 ग्राम में, तो कोई पूछे बताओ मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि क्या है वाटर कितना होगा। तो अब सॉल्यूशन टोटल में से माइनस कर दो कितना सॉल्यूट को, सॉल्यूशन में से माइनस कर दो सॉल्यूट को। तो 250 में से 62.5 अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 5, 7, 4 में से गया 14 में से 6, 8, 1, क्या है 187.5 ग्राम। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट आ रहा है 62.5 एंड मास ऑफ सॉल्वेंट जो कि वाटर है वो आ रहा है 187.5 ग्राम। अच्छा क्वेश्चन था काफी। तो नेक्स्ट करते हैं हम, नेक्स्ट आ रहा है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन। तो हमें मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है, जिसमें फर्स्ट है यहाँ पे फर्स्ट आ रहा है 4 ग्राम ऑफ कॉस्टिक सोडा इज डिसॉल्व्ड इन 200 ml ऑफ सॉल्यूशन। तो बेसिक सा क्वेश्चन है। तो बोला है गिवन मास, देखो कभी भी मोलैरिटी निकालनी है पहले सारा गिवन डाटा आप लिख लेना। गिवन मास कितना है, गिवन मास है 4 ग्राम। मोलर मास mm, मोलर मास को हम लिख रहे हैं mm। मोलर मास क्या होता है कॉस्टिक सोडा जो कि NaOH है, कॉस्टिक सोडा क्या होता है NaOH, और NaOH का मोलर मास 40 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पे बोला जो वॉल्यूम है वो है 200 ml, वॉल्यूम इज इक्वल टू 200 ml, और लीटर में करते हैं 0.2 लीटर, लीटर में कितना आएगा 0.2 लीटर। बोला मोलैरिटी फाइंड आउट करो, मोलैरिटी। तो हमें पता है मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है
नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, जो लिखा है वो है आपको मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। फॉर्मूले को हर बार पुट करना ताकि फॉर्मूला याद हो जाए, ठीक है। और बाय सिंपली अगर हम लिखें मोलैरिटी को, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास जीएम, गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का, वो भी लीटर में। तो ये सारी वैल्यू गिवन है। गिवन मास कितना है 4 ग्राम, मोलर मास 40 और वॉल्यूम 0.2। इसको सिंपली करें तो 4/40 इंटू में 0.2, पॉइंट हटाया ऊपर 10 आया, 0 से इसका 0 गया, 4 से 4 कट, 1/2, ये 2 बचा है तो 1/2, तो ये आ रहा है 0.5 m। तो फर्स्ट की मोलैरिटी कितने आ रही है 0.5 m। एंड सेकंड क्वेश्चन है 5.3 ग्राम ऑफ एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। इसका सेकंड पार्ट क्या है इस बार, एनहाइड्रस पी पार्ट। गिवन मास है हमारे पास 5.3 ग्राम, मोलर मास किसका निकालना है, मोलर मास एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट। एनहाइड्रस सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, Na2CA3। इसका मोलर मास होता है 106 ग्राम मोल इनवर्स। सोडियम का 23 होता है 2 × 23 46 + 12 + 48, तो 106 आ जाएगा, ठीक है। और वॉल्यूम हमें गिवन है 100 ml, कितना है ये रहा 100 ml। वॉल्यूम कितना है 100 ml, और लीटर में करा जाए तो 0.1 लीटर, 1000 से डिवाइड करोगे तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है। सेम एज इट इज मोलैरिटी निकालनी है इसमें भी। मोलैरिटी कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। इसका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी का, तो मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में, ठीक है। ये सारी वैल्यू गिवन है। गिवन मास कितना है 5.3, मोलर मास 103, वॉल्यूम 0.1, जो सिंपली आएगा 5.3 103 इंटू में 0.1, तो पॉइंट से पॉइंट गया, यह आया 1/2, 53/106 कितना आएगा 1/2, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 0.5 m। तो बी का भी आ रहा है 0.5 m मोलैरिटी। एंड थर्ड पार्ट सी, इस बार है 0.36 ग्राम ऑफ प्योर HCl गैस इज डिसॉल्व इन 50 ml ऑफ सॉल्यूशन। कितना है सी पार्ट करते हैं यहाँ पर। इस बार गिवन मास है हमारे पास कितना 0.365 ग्राम, मोलर मास किसका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो कि होता है 36.5 ग्राम पर मोल। और वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम है कितना 50 ml, जो कि लीटर में करेंगे तो 0.05 लीटर। कितना आ रहा है 0.05 लीटर 1000 से डिवाइड करके। तो मोलैरिटी करते सॉल्व, तो देखो हमें पता है मोलैरिटी बराबर होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम। तो गिवन मास है 0.365, मोलर मास 36.5 एंड वॉल्यूम 0.05। इसे सिंपली करें तो 0.365, जो कि इधर जाएगा, इससे मल्टीप्लाई तो 36.5 इंटू में 0.05, ये दिख रहा होगा वीडियो में, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते देखो 1 2 3 सारे पॉइंट कट गए, पॉइंट से 365 से कैंसिल आउट, ऊपर बचा है 1, नीचे है 5, ऊपर कितना है 1 और नीचे है 5। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं तो 1/5 तो आता है 0.2 m। कितना आ रहा है 0, तो 1/5 कितना होता है 0.2, तो 0.2 m जो कि फाइनल आंसर है मोलैरिटी का।
तो पहले की मोलैरिटी आ रही है 0.5 एंड सेकंड की 0.5 एंड थर्ड की मोलैरिटी आ रही है 0.2 m। तो ये था हमारे पास सेकंड क्वेश्चन जो कि मोलैरिटी का काफी इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं हम। नेक्स्ट अगेन एक और क्वेश्चन यहाँ पर। तो क्वेश्चन है अब हमारे पास, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट एनहाइड्रस फॉर्म में रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 250 ml m/10 सॉल्यूशन। कितना? 250 ml m/10 सॉल्यूशन। तो करते क्या क्या गिवन है हमारे पास देख लो। जो वॉल्यूम है 250 ml, अब मोलैरिटी में हम जो वॉल्यूम निकालते हैं m/10 मतलब मोलैरिटी में वो पर लीटर में होता है। तो 250 अपॉन 1000 जो कि आया 0.25, 0 से 0 कट लीटर। ठीक है। मोलर मास पता है किसका? सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 106 ग्राम पर मोल मोलर मास होता है इसका। क्लियर? और जो मोलैरिटी कितना दे रखा है m/10 मतलब 1/10। m/10 का मतलब होता है 1/10 m। भाई m/10 बोल लो या 1/10 बोल लो। और हमें पता है फॉर्मूला कि जो मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फॉर्मूला ये हमेशा याद रखना, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे मोलैरिटी के। मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास नहीं सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। तो क्वेश्चन में पूछा, देखो कैलकुलेट, क्वेश्चन में पूछा मैं कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्वांटिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट, क्वांटिटी मतलब अमाउंट, अमाउंट मींस मास। मास निकालना है Na2CO3 जो हम पहले लिखते थे ना मोल्स का, मैं गिवन मास अपॉन मोलर मास। इस बार गिवन नहीं है, इस बार फाइंड आउट करना है। तो गिवन वर्ड हटा लेते हैं हम। तो यहाँ पे जगह मोलैरिटी बराबर होता है मास अपॉन मोलर मास। देखो हम यहाँ पे गिवन मास लिखते थे, हर बार गिवन होता था, बट इस बार फाइंड आउट करना है, इसलिए गिवन वर्ड हम यहाँ से हटा रहे हैं। है वो ये भी वही वो मास। तो मास अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। अब यहाँ पे सारी वैल्यूज गिवन है तो पुट करते हैं और सॉल्व करते हैं। अब हमारे पास कितने 1/10 कितना है? 1 मिनट। 1/10 मास फाइंड आउट करना है। मोलर मास 106, वॉल्यूम है 0.25 अपॉन 0.25। 0.25 106 से मल्टीप्लाई होगा और वो सारा वैल्यू 1 से मल्टीप्लाई। तो 106 इंटू में 0.25 अपॉन में 10। क्लियर? देखो पॉइंट हटाया तो 2 0 आगे नीचे। कितना आगे? 2 0। अब 106 को किससे मल्टीप्लाई करना है? 25 से। 5 से क्या 30, 0 5 1 5, 2 6 12, 1 2 0 0, 1 2 1 2, 0 5 6 2। तो यार है मास बराबर आ रहा है 2650 अपॉन 1000। तो आंसर 2.65 ग्राम। तो बताओ अमाउंट कितना आ रहा है सोडियम कार्बोनेट का? 2.6 ग्राम। मास कैलकुलेट करना था। ठीक है, कई बार मोलैरिटी m/10 m/20 m/40 करके भी गिवन होता है, तो उसको आप ऐसे सोल्व करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे रीड करो एक बार। तो अगला क्वेश्चन करते हैं। 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप सॉल्यूशन जो भी कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। कैलकुलेट मोलैलिटी। इसे मोलैलिटी निकालनी है। क्या फाइंड आउट करना है? मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन एंड मोल फ्रैक्शन।
तो मोलैलिटी वही होता है नंबर ऑफ मोल्स मास ऑफ सॉल्वेंट पर केजी, मोल फ्रैक्शन नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मोल से डिवाइड। तो वन बाय वन पहले देखते हैं गिवन वैल्यू हमारे पास क्या क्या है और फिर फाइंड आउट करते हैं स्टेप वाइज। तो गिवन है 214.2 ग्राम ऑफ शुगर सिरप कंटेन 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। देखो इस शुगर सिरप है 214.2 जो कि कंटेन कर रहा है 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। कितना? 34.2 ग्राम ऑफ शुगर। शुगर क्या है यहाँ पे? सॉल्यूट। सॉल्वेंट क्या होगा शुगर सिरप में? वाटर। तो सॉल्यूट जो कि शुगर है, हमें इसका अमाउंट दे रखा है, देखना कितना इसका मास दे रखा है 34.2 ग्राम। ठीक है। सेकंड जो कि वाटर सॉल्वेंट हो गया यहाँ पे, यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर। अब इसका अमाउंट कैसे निकालोगे? वाटर का मास क्या हमें पता, जो टोटल है सॉल्यूशन 214.2, इसमें से सॉल्यूट को माइनस कर दो 34.2 ग्राम को। तो देखो मास ऑफ सॉल्यूशन हमें गिवन था, हम लिख देते हैं मास ऑफ सॉल्यूशन जो कि गिवन है कितना है 214.2 ग्राम। बोला भी हुआ है शुगर सिरप कंटेन्स, इतने ग्राम शुगर सिरप में 34.2 ग्राम शुगर है, तो मोलैलिटी निकाल लो। तो वाटर का मास इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि मोलैलिटी में हमें सॉल्वेंट का मास फाइंड आउट करना पड़ता है। तो सॉल्वेंट यहाँ पे क्या है? वाटर है, और सॉल्यूट क्या है? शुगर। तो इसको मैं बी से रिप्रेजेंट कर लेता हूं, इसको ए से। इस सॉल्यूशन में हम ए से सॉल्वेंट को ही रिप्रेजेंट करते हैं और बी को सॉल्यूट से भी, बाकी तो आपकी मर्जी है जिस चाहे मर्जी से रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पे कितना आया? ये गया 180 ग्राम। ठीक है। इसका मोलर मास कितना होता है शुगर वाटर का? ये होता है 80 ग्राम पर मोल। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं शुगर का, तो मोलर मास कितना होता है शुगर का? ये होता है 342 ग्राम मोल इनवर्स। ये हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है, 342 ग्राम मोल इनवर्स। तो अब स्टेप वाइज करते हैं। हमें बोला मोलैलिटी निकालो, चलो नंबर ऑफ मोल्स में निकाल लेते हैं दोनों के पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी, नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बताओ यहाँ गिवन मास और मोलर मास कितना आएगा? तो गिवन मास हमारे पास है 34.2 एंड मोलर मास है यहाँ पे 340, जो कि कट के कितना आ रहा है? ये तो पूरा गया, नीचे बचा 1/10 0.1 मोल। कितना? 0.1 मोल। ठीक है। अब इसका मोल निकाले तो गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो बताओ गिवन मास कितना है? गिवन है इसका 180, मोलर मास 18, तो कट के आया 10 मोल। तो इसके मोल आ रहे हैं, ये बी ए था, तो बी के मोल्स आ रहे हैं 0.1 और ए के आ रहे हैं 10 मोल। तो अब करते हैं कि क्वेश्चन मोलैलिटी फर्स्ट। मोलैलिटी जो कि फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। ठीक है। तो यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ रहा है? केजी में। तो करते हैं नंबर ऑफ मोल सॉल्यूट के कितने हैं? शुगर सॉल्यूट है 0.1। ठीक है। स्मॉल एम से इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो 0.1 नंबर ऑफ मोल्स। और सॉल्वेंट का मास केजी में। देखो सॉल्वेंट का मास ये किसमें? ग्राम में। किसमें? ये ग्राम में। तो इसे केजी में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर मैं केजी में करूं तो कितना आ जाएगा? 0.18 केजी। कितना आ रहा है? 0.18 केजी। यस और नो? सॉल्वेंट का मास देख लो, ये रहा सॉल्वेंट क्या था? वाटर था, और वाटर कितना है? 180। तो ये कट के कितना आएगा? चलो 0.18, पॉइंट हटाया तो ये बचा 10/18। तो जिसको सिंपली करेंगे तो 5/9 डिवाइड करें 5 9 9 5 जा सॉरी 0.0 9 5 जा 45 9 5 जा 45 0.55 मोल।
स्मॉल m, सॉरी 0.55 स्मॉल m, क्योंकि मोलैलिटी की यूनिट स्मॉल m होती है, या फिर 0.55 मोल पर kg। ठीक है, आप मोल पर kg भी लिख सकते हैं। तो मोलैलिटी आ रही है 0.55। अब सेकंड आता है यहाँ पे मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन कहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ राइट में कर लेते हैं सेकंड पार्ट। मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर, मतलब सॉल्यूट का। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इज इक्वल टू, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी अगर हम निकाले तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स बी प्लस ए, हमने पढ़ा था फॉर्मूला। तो मोल फ्रैक्शन बी कितना आ रहा है, ये आ रहा है देखो 0.1, कितना आ रहा है 0.1, देन 0.1 अपॉन 0.1 प्लस, और दूसरे के मोल आ रहा है 10, तो ये आया 0.1 अपॉन 10.1, पॉइंट से तो पॉइंट गया, तो 1 अपॉन 101, उसको डिवाइड करें 1 को 101 ऐसे, 0.0000009 पे जाएगा, तो ये आ रहा है 0.009। बताओ इसकी यूनिट, ये यूनिट लेस क्वांटिटी होती है, इसकी कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होती मोल फ्रैक्शन की, क्योंकि रेशियो में कभी यूनिट नहीं होती। ठीक है, क्योंकि ऊपर भी मोल था नीचे भी मोल, मोल से मोल कैंसिल आउट यूनिट में, तो आंसर आ रहा है 0.009। तो ये क्वेश्चन अच्छा था, इसमें हमने मोल फ्रैक्शन एंड मोलैलिटी को फाइंड आउट करा। इसी टाइप का हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डेंसिटी ऑफ 2.5। क्वेश्चन ये हमारा फोर्थ है आई थिंक, जो भी है। डेंसिटी ऑफ 2.5 m, कितना 2.05 m solution of acetic acid in water is 1.02 gram per ml, the molality of solution। तो इस बार में मोलैरिटी दे रखी है, मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हो, देखो हमें क्या क्या गिवन है, हमें मोलैरिटी कैपिटल M वाला मोलैरिटी गिवन है और मोलैलिटी निकालना है। ठीक है, और साथ के साथ हमें डेंसिटी भी दे रखी है ग्राम पर ml में। तो पहले गिवन वैल्यू जो है वो लिखते हैं, और कौन है यहाँ पे, एसिटिक एसिड इन वाटर। तो देखो गिवन वैल्यूज लिखते हैं, पहले क्या क्या गिवन है, हमें दे रखा है मोलैरिटी जो कि कैपिटल M होता है 0.25 m। ठीक है, ये गिवन था। और एसिटिक एसिड जिसका मोलर मास कितना होगा, एसिटिक एसिड का CH3COH, इसका मोलर मास 60 होता है। ये सब याद हो जाता है करते करते, आपको जैसे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करोगे जितना ज्यादा, तो मोलर मास याद होते जाएंगे। ठीक है, एसिटिक एसिड इन वाटर। ठीक है, तो डेंसिटी हमें दे रखा है जो कि सॉल्यूशन की बोला, देखो डेंसिटी ऑफ इतना m सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर इज, तो सॉल्यूशन की डेंसिटी है, तो सॉल्यूशन में रिप्रेजेंट कर रहा हूं यहाँ पर, जो कि गिवन है मैं 1.02 ग्राम पर ml। तो बोला मोलैलिटी, सेम इस टाइप का क्वेश्चन 11th की एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स में भी है, बिल्कुल लास्ट जो प्रॉब्लम है एनसीईआरटी की फर्स्ट चैप्टर की, इसी टाइप की क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी सारी वैल्यूज चेंज है, उसमें भी मोलैरिटी गिवन है, मोलैलिटी निकालना है, वो भी करेंगे अभी हम। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है और पहले सॉल्व करते हैं। मोलैलिटी के लिए देखो, मोलैलिटी के लिए हमें चाहिए सॉल्वेंट का मास, वो भी kgf, किसका, सॉल्वेंट का। और हमारे पास ना ही सोल्यूट का मास है ना ही सॉल्यूशन का, तो पहले हम सोल्यूट का मास निकालेंगे, फिर सॉल्यूशन का निकालेंगे, दोनों में से माइनस कर लेंगे, तब आ जाएगा सॉल्वेंट का मास। तो देखो सोल्यूट का मास निकल जाएगा, जो मोलैलिटी होता है, मोलैरिटी जो होता है कैपिटल M, वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। यहाँ पे थोड़ा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, ये पहले इसका फॉर्मूला है, इसको सिंपली लिखते हैं कैपिटल M इज इक्वल टू गिवन मास, गिवन तो है ही नहीं तो मास लिखता हूं मैं नॉर्मल, मास
अपॉन मोलर मास। मास सॉल्यूट का होता है क्योंकि देखो मोल्स ऑफ सॉलिड लिखे ना, अपॉन वॉल्यूम जो भी है किसमें, लीटर में सॉल्यूशन का। तो अब कैपिटल एम कितना दे रहेगा, हमें दे रहेगा 0.25, ठीक है। मास हमें निकालना है सॉल्यूट का, मोलर मास 60 है। अब यहाँ पे जो आता है पहला इंपॉर्टेंट कि यहाँ पे वॉल्यूम कितना है, ठीक है। वॉल्यूम कितना है, मोलरिटी आपको दी है 0.25। कोई पूछे बताओ 0.25 एम का मतलब क्या है, तो आप ये बोलोगे ना कि 0.25 मोल्स प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यस और नो। सपोज करो आपको देने का 0.1 एम, बोलोगे व्हाट डू यू मीन, तो इट्स मीन 0.1 मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। आप पर लीटर बोलो या 1 लीटर, तो 0.25 का मतलब क्या हुआ कि 0.25 मोल प्रेजेंट है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम कितना आ गया यहाँ पे 1। तो यहाँ पे सिर्फ ये याद रखना कि ये 1 है, बुक्स में ये चीज रिप्रेजेंट नहीं करते हैं क्योंकि पता है 0.25 एम का मतलब होता है 0.25 मोल प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इसको मास अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें तो मास सॉल्यूट कितना आ रहा है, तो 0.25 इंटू में 60, पॉइंट हटाया 2 3, ठीक है। ये कटा कितना 4 15, ये आ गया 15 ग्राम। सॉलिड कितना आ रहा है 15 ग्राम, चेक कर लेते हैं 0.25 60, ठीक है। हाँ तो 0.104 ठीक है, ठीक है। ये तो सॉल्यूट का मास आ गया। अब डेंसिटी से हम किसका निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन का। वी नो डेंसिटी इज इक्वल टू, यहाँ पे एक चीज को सबसे इंपॉर्टेंट, डेंसिटी लिख रहे हो तो रिप्रेजेंट करना है किसकी, डेंसिटी सॉल्यूशन की। तो मास अपन वॉल्यूम होता है तो मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का, और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन। ऐसा लिखने से ये फायदा होता है, कई बार बच्चे क्या करते हैं कि सॉल्यूशन का मास पुट करना है या कैलकुलेट करना है, वैल्यू डाल रहे कोई सॉल्यूट की कहीं पे डाल रहे सॉल्वेंट की, तो आंसर गलत हो जाएगा। तो डेंसिटी बराबर मास अपन वॉल्यूम, हमें निकालना है मास, तो मास बराबर हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। अब देखो डेंसिटी हमें गिवन है क्वेश्चन में 1.02 एंड वॉल्यूम पर 1 लीटर थे ना, 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml। भी सॉल्व करा तो ये आया 1020 ग्राम, कितना 102 ग्राम। सॉल्यूशन का मास ये रहा, सॉल्यूट क्या ये रहा, देखो ये सॉल्यूट ये सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट निकल जाएगा क्योंकि हमें पता है सॉल्यूशन इज इक्वल टू सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो हमें पता है सॉल्यूशन जो बराबर होता है वो होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो बताओ सॉल्वेंट का मास बराबर कितना हो जाएगा, तो अगर मैं सॉल्यूशन में से सॉल्यूट को माइनस कर दूं, यस और नो, ये सबने पढ़ा है। सॉल्यूशन कितना है 1020 ग्राम, और सॉल्यूट कितना आ रहा है 15। एक बार चेक कर लेते हैं कि लग रहा है शायद कहीं पे हमने गलती तो नहीं कर दी। मास गिवन मास कितना था, ठीक है, मोलर मास 60 था ना, एसिटिक एसिड CH3COS, ठीक है। वॉल्यूम ठीक है 0.25, सॉरी 2.05 था, 2.05। तो गिवन वैल्यू में गलती हुई है, कोई इश्यू नहीं है, तो हमने 0.25 लिख लिया, ये 2.05 था, ठीक है। कितना था 2.05, ये रहा 2.05। वैसे भी गिवन वैल्यू में गलती है, स्टेप तो सारी सही ठीक चल रहे हैं। 2.05, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 2.05 करें, स्टेप को ठीक करते हैं, 2.05 इंटू में 60, जैसे नो 2.05 इंटू में 60, पॉइंट हटाया 2 0, एक 0 से एक 0 कट, तो 6 को 205 से करेंगे, 6 5 30, 3 6 2 12, तो ये आ रहा है 123, नीचे 10 भी है तो 0 से 0 कट गया, तो 123 ग्राम, कितना 123, तो कितना माइनस होगा ये 123, ठीक है।
गिवन में था वो, बाकी कोई इशू नहीं है, गिवन वैल्यू तो गलती लिख गई थी, स्टेप तो सारे टिक कर रहे थे, बाद में पता चल जाता है मैच नहीं करता। तो कितना आया माइनस करने पे, ये 20 से 20 माइनस, ये आ गया 997, इतने जाएगा ना 100 से 897 सॉरी 897 ग्राम करके भी देख लेते हैं। 1 2 3 10 में से गया 7, 1 11 में से 2 गया 9, ठीक है 9 में से गया 8, ठीक है 897 ग्राम, ये आ गया सॉल्वेंट। ये किसमें, ग्राम में। और केजी में अगर हम इसे करें तो कितना आएगा, केजी में आएगा, क्योंकि देखो मोलैलिटी में जो होता है मास सॉल्वेंट का केजी में निकालते हैं, तो केजी में आएगा, सिर्फ कर लेते हैं, केजी में आएगा 0.897 केजी, 0.897 केजी, ठीक है। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला पुट करते हैं, तो मोलैलिटी होता है स्मॉल m, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट केजी, ठीक है। चेक कर लेंगे कि हमारा करेक्ट है या नहीं, ऑप्शन दे रखा है हमें। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स कितने, ये रहे, मोलैरिटी और मोल्स ही तो होता है। मोलैरिटी मोल्स क्यों होते हैं, कि इसका मतलब है कि 2.05 मोल प्रेजेंट है पर लीटर में, ठीक है। तो मोल्स ही तो है 0.25 पर लीटर में, तो 2.05 प्रेजेंट है पर लीटर में अपॉन सॉल्वेंट का मास केजी में 0.120 था ना, ठीक है 897, चेक करते कितना आ रहा है, पता चल जाएगा। तो 205, 2 पॉइंट से 2 गए, इसका ऊपर आ गया तो 897, तो देखो ऊपर 2000 है, नीचे 897, 2050 897, तो 897 के टेबल पे 2000 कितने पे जाएगा, 2 पे जाएगा, तो आंसर जो भी 2 से होगा वही आंसर करेक्ट होगा हमारा। चेक कर लेते हैं 1 2 सी, इसके अकॉर्डिंग आंसर हमारा क्या आ रहा है सी, क्योंकि देखो ये कट के जाएगा तो 2 पॉइंट कुछ आएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 2.28, कौन सा 2.28 मोल पर केजी, क्वेश्चन अच्छा था काफी, ठीक है 2.28 मोल पर केजी, बाकी आप डिवाइड कर लेना, आंसर यही आ जाएगा सी। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, सी। दोबारा बता देते, इसमें हमें मोलैरिटी दे रखा था, मोलैरिटी फाइंड आउट करना था, बाकी कुछ इवन नहीं था, सिर्फ डेंसिटी के छोड़ के। तो पहले हमने सॉल्यूट का मास निकाला है मोलैरिटी के फॉर्मूले से, जो कि 1223 ग्राम आया। फिर हमने डेंसिटी से सॉल्यूशन का निकाला है, दोनों को माइनस कर दिया तो सॉल्वेंट आ गया। जो सॉल्वेंट था तो याद रखना उसे केजी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मोलैलिटी में सॉल्वेंट का मास केजी में होता है। यस और नो? अगेन आगे क्या है, कुछ नहीं, बस आगे हो गया, फॉर्मूला पुट करा एंड देन सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 13% biomass of sulfuric acid is 1.09 ग्राम पर ml, कैलकुलेट द मोलैरिटी। इसमें मास परसेंटेज दे रखी है और मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। हमें फाइंड आउट जो करनी है वो करनी है मोलैरिटी, कैपिटल M। तो यहाँ पे मास परसेंटेज है, तो ये मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है ये भी देखते हैं। तो पहले उससे पहले लिख लेते हैं, जो डेंसिटी है हमारे पास, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन वो है 1.09 ग्राम पर ml। तो देखो मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, 13% मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इसको हमने एम्पेरिकल फॉर्मूले में भी पढ़ा था क्लास 11th के लेक्चर में। तो मान लो आपके सपोज करो मैथ्स या केमिस्ट्री में 100 में से 80% आई है, 100 में से 80% आई है, तो आपके मार्क्स कितने हुए, 80। तो मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जितनी परसेंटेज दे रखी है उतना ग्राम प्रेजेंट है पर 100 ग्राम में। तो 13 मास परसेंटेज का मतलब क्या है, इट मींस कि 13 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ
सॉल्यूशन। कि मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है, मास परसेंटेज हम किसके लिए निकालते हैं, 100 के लिए। तो इसका मतलब हुआ कि 13 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में, कि 13 ग्राम प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमें निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालना नॉर्मल सा। तो देखो, तो गिवन मास भी आ गया हमारे पास 13 ग्राम। मोलर मास की अगर हम बात करें, किसकी, मोलर मास किसकी है, सल्फ्यूरिक एसिड। क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड का अगर हम मोलर मास निकालें तो वो होता है 98 ग्राम पर मोल। गिवन मास, मोलर मास हमें क्या निकालना है, सिर्फ वॉल्यूम। उसके लिए डेंसिटी गिवन है, तो वी नो, पहले डेंसिटी से वॉल्यूम निकालते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू डेंसिटी जो कि सॉल्यूशन की है, इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, यस और नो। तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा, तो वॉल्यूम जो कि सॉल्यूशन का निकाल रहे हैं हम, हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी, मास अपॉन डेंसिटी। तो वॉल्यूम बराबर आ गया मास, देखो सॉल्यूशन का मास, तो सॉल्यूशन का मास कितना है, 100 ग्राम। तो मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि जितना भी परसेंटेज दे रहेगा वो 100 ग्राम में प्रेजेंट है। तो सॉल्यूशन का मास है 100 ग्राम और डेंसिटी है हमारे पास 1.09 इतना ml ये वॉल्यूम आ रहा है। बट हमें मोलैरिटी में जो वॉल्यूम चाहिए होता है वो लीटर में, किसमें, लीटर में। तो इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं, 100 अपॉन 1.09 इंटू में 1000। पॉइंट हटाया, इसके भी 2 जीरो आ गया, इसका पॉइंट हटा दिया, 3 जीरो से 3 जीरो भी कट गया, तो ये आ रहा है 10 अपॉन 109 लीटर, 10 अपॉन 109 लीटर। इसको इतना ही पुट रहने देते हैं, ठीक है। आगे की पुट करना है, तो निकालते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, जो कि गिवन मास कितना है 13, मोलर मास 98 अपॉन वॉल्यूम 10/109, 10 अपॉन 109। इसको सिंपली करें तो ये आएगा 13 इंटू में 109, 98 इंटू में 10, 98 इंटू में 10। तो सॉल्व करें से, तो सॉल्व करके देखते कि कितना आंसर आ रहा है। 13 के टेबल पे कट रहे हैं, नहीं, टेबल काटते हैं 3, 98, 3, 109, 13, नहीं तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, चलो कोई नहीं करते। तो 109, 13, 3 9 27, 2 3 1 3, 1 9 9, 0 1, 7 1 4 1, 1 4 1 7 अपॉन 980, ठीक है। तो कितना आ रहा है 980। तो सही करें अपने, गिवन मास अपॉन मोलर मास 10 इसका वॉल्यूम अपॉन 109, ठीक है। तो करते हैं आगे, तो इसको अगर मैं डिवाइड करूं तो ये 1 पॉइंट आ रहा है 1417, तो 1980, तो 7 आ गया, 1 11 से गया 3, 13 में से गया 4, ठीक है, 437.0। तो ये कितने पे जाएगा, 9 4 जा 36, देखो 9 और ये कितना है 43 मान लो, तो 9 4 जा 36, तो ये लगभग आ रहा है 1.4 m। बाकी से आप कैलकुलेट कर लेना कंप्लीट, यही इतना ही आएगा लगभग 1.4 m। तो ये हमारे पास आई है क्या, मोलैरिटी कितनी आ रही है 1.4 m। बाकी आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है, ये पूरा कितना आ रहा है, समथिंग 1.4 m। तो ये था परसेंटेज। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये था कि मास परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि कितना परसेंट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। यहाँ पे परसेंटेज चेंज मिलेगी, क्लास 11 की जो एनसीईआरटी बुक है बैक एक्सरसाइज में यहाँ लिखा है 69% ऑफ HNO3,
12th में लिखा है 60% ऑफ HNO3 और एक सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला भी आता है एक क्वेश्चन इसमें, तो उसमें लिखा होता है 98% ऑफ H2SO4। तो सब में जितनी भी परसेंटेज दे रखा है उसका मतलब क्या, उतना ग्राम प्रेजेंट है, उतना गिवन मास है आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है डेंसिटी ऑफ 3m सॉल्यूशन ऑफ NaCl इज 1.25 ग्राम पर ml, कैलकुलेट मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ये वही क्वेश्चन है सेम कि मोलैरिटी दे रखी है आपको, मोलैरिटी कितना 3m और मोलैरिटी निकालना है, जो भी पीछे करा था क्वेश्चन बिल्कुल सेम, और डेंसिटी दे रखा है सॉल्यूशन की कितना 1.25 ग्राम ml इनवर्स एंड मोलर मास NaCl का 55 कितना होता है, चलो कर लेते हैं 58.5 23.36.5 35.5 हाउ है 58.5 ग्राम ml मोल इनवर्स। ठीक है, तो यहाँ पे वही देखो मोलैरिटी निकालना है, तो हमें सॉल्वेंट का मास चाहिए केजी में, तो हमें मास किसी का भी नहीं दे रखा, पहले सॉल्यूट का निकालेंगे फिर सॉल्यूशन का निकालेंगे फिर दोनों में से माइनस करके सॉल्वेंट का, तो निकालते हैं। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो मोलैरिटी m नंबर ऑफ मोल्स होता है मास अपॉन मास सॉल्यूट अपॉन मोलर मास अपॉन वॉल्यूम सॉल्यूशन का किस में, लीटर में। तो m कितना है 3, क्या कैलकुलेट करना है मास सॉल्यूट का, मोलर मास कितना है 58.5, वॉल्यूम कितना हो गया 3m का मतलब क्या हुआ, कोई पूछा 3m का मतलब, इट मींस 3 मोल प्रेजेंट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम कितना हो गया पर लीटर, जो पीछे सिखाया था सेम। तो ये मास ऑफ सॉल्यूट बराबर आ गया 3 इंटू में 58.5 जो कि आ जाएगा 175.5 ग्राम, तो सॉल्यूट आ गया। अब डेंसिटी से देख लो V नो, डेंसिटी से हम सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे, डेंसिटी जो कि सॉल्यूशन की मास अपॉन वॉल्यूम, मास भी सॉल्यूशन का और वॉल्यूम भी सॉल्यूशन, क्लियर। तो हमें मास निकालना है सॉल्यूशन का, तो हो जाएगा डेंसिटी इंटू में वॉल्यूम, डेंसिटी 1.25 और वॉल्यूम आ रहा है 1 लीटर मतलब 1000 ml, तो यह आया 1250 ग्राम। तो देख लो सॉल्यूट ये रहा, सॉल्यूशन ये रहा, तो सॉल्वेंट आ जाएगा, सॉल्यूशन बराबर होता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ऐसे न्यूमेरिकल थोड़े लेंथी से होते हैं बट इजी होते हैं। तो बताओ सॉल्वेंट का मास कितना आएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्यूट, तो 1250 माइनस सॉल्यूट 175.5, तो ये माइनस करने के कितना आएगा 1250 तो 1074.5 ग्राम। ग्राम में हमें किस में करना है, केजी में, 1000 से डिवाइड, तो 1.0745 केजी। तो बट अब सॉल्व करते हैं मोलैरिटी। तो मोलैरिटी जो होती है, मोलैरिटी जो कि स्मॉल है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 3, देखो 3m का मतलब क्या होता है कि 3 मोल्स प्रेजेंट है पर लीटर में, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना है 3,
और सॉल्वेंट का मास 1.0745 kg में, तो ये करेंगे 2.79 आएगा, कितना आएगा 2.79 m। तो ये आ गया हमारा मोलालिटी, क्या आ गया मोलालिटी। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मोलालिटी और मोलालिटी के। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ सॉल्यूशन चैप्टर के, तो ये आप नोट करिए इतने।